भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आरोग्य वन पहल को विकसित करने की योजना बनाई है। ये पहल क्या है और इसका महत्व क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किस पहल को विकसित करने की योजना बनाई गई है? आरोग्य वन, यानी ऐसे पौधों का रोपण करना जो कि आपको स्वास्थ्य का लाभ दे। और ऐसे पौधे कौन से हो सकते हैं? ऐसे पौधे ऐसे हो सकते हैं जो कि आयुर्वेद से संबंधित हैं। ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित। तो कौन से पौधों का रोपण किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा? नेशनल हाईवे के पास पड़ी खाली भूमि पर इनका रोपण किया जाएगा। और नेशनल हाईवे के पास ऐसी भूमि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग इन पौधों के, इन आयुर्वेदिक पौधों के संपर्क में आ सकते हो। सामान्य रूप से नेशनल हाईवे के आसपास जब हम पौधा रोपण करते हैं, पेड़ों को लगाते हैं, तो जो छायादार वृक्ष है उन्हीं को लगाया जाता है। लेकिन अब एक डिफरेंट अप्रोच के साथ हम काम करेंगे कि आयुर्वेदिक पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन पर फोकस किया जाएगा। और कहां पर ये लगाए जाएंगे? नेशनल हाईवे के पास जो टोल प्लाजा वाले स्थान है वहां पर लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ काफी लोग रुकते हैं। और जब लोग यहाँ काफी संख्या में रुकते हैं तो इन पौधों के, इन आयुर्वेदिक पौधों के संपर्क में आने की उनकी संभावना रहेगी। इसके अलावा दूसरा स्थान वो होगा जो वे साइड फैसिलिटीज होती है, यानी ऐसे स्थान जहां पर लोग आराम करने के लिए रुकते हैं, शौच करने के लिए, खाना खाने के लिए रुकते हैं, वो वाले स्थान। तीसरे स्थान कौन से होंगे? इंटरचेंज या क्लोवर जंक्शन जो होते हैं, क्लोवर लीफ जंक्शन जो होते हैं, जहां पर कई सड़कें आपस में मिलती हैं, वहां पर भी ट्रैफिक ज्यादा रहता है, तो लोगों के संपर्क में आने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसके अलावा जो कई ऐसे स्थान हैं जो नेशनल हाईवे पर जो काफी ट्रैफिक रहता है, वहां पर ऐसे ऐसे स्ट्रेचेस की हमें पहचान करनी है। तो इन स्थानों पर कौन कौन से पेड़ हम लगाएंगे? 36 प्रजातियों की पहचान की है, जिसमें से कुछ प्रजाति हैं जैसे नींबू है, जैसे आंवला है, जैसे आपका नीम का है, वृक्ष है, इसके अलावा जामुन का पेड़ है, इमली का है, गूलर का है, मौलश्री का है। इस तरह की हमें प्रजातियों की पहचान की है। और आप जानते हैं सभी का आयुर्वेद के अंतर्गत विशिष्ट महत्व है। तो इन पौधों को लगाया जाएगा। अभी तक हमने प्रथम चरण के अंतर्गत जो फर्स्ट फेज है उसमें देखेंगे कि कितनी भूमि की पहचान की है। हमने 62.8 हेक्टेयर भूमि की पहचान की है, जहां पर 67,462 जो पौधों का रोपण किया जाना है। इसके अलावा भविष्य में 188 हेक्टेयर भूमि की पहचान की जाएगी, जहां पर यह आयुर्वेदिक पौधे लगाए जाएंगे। किन किन राज्यों में लगाए जाएंगे? जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इनको लगाया जाएगा। इनका सबसे बड़ा लाभ क्या होगा? लाभ इनका यह होगा कि सबसे पहले तो पर्यावरणीय दृष्टि से आप देखिए, पर्यावरणीय दृष्टि से ये आयुर्वेदिक पौधे हैं जो कई तरह के सूक्ष्म जीवों, पक्षियों और मधुमक्खियों को समर्थन आधार प्रदान करेंगे। क्यों प्रदान करेंगे? किसके कारण करेंगे? पॉलिनेशन के कारण। ठीक है, पॉलिनेशन के कारण समर्थन आधार प्रदान करेंगे। इसके अलावा ये जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ावा देंगे। और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के साथ साथ इनके माध्यम से इकोसिस्टम स्थिरता भी आप विकसित करने में सक्षम होंगे, यानी जो पारिस्थितिक स्थिरता है उसको बनाए रखने में भी सक्षम होंगे। दूसरा महत्व इनका शैक्षणिक दृष्टिकोण से है। शैक्षणिक दृष्टिकोण से इसलिए है, जब ज्यादा से ज्यादा लोग इनके संपर्क में आएंगे तो इनके बारे में वो जानेंगे भी, इनसे सीखेंगे भी। तो एक तरह से ये ओपन क्लास की तरह बिहेव करेंगे। ये जो आप लगाएंगे इनको नेशनल हाईवे की खाली जगह पर, ये ओपन क्लास की तरह काम करेंगे। तीसरा इनका महत्व है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने में निश्चित रूप से मदद करेंगे। ठीक है, तो ये इसका महत्व है। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके सामने है कि आरोग्य वन पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।